रुपया कमज़ोर और डॉलर महंगा हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा होकर 176 रुपये 42 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ और ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 178 रुपये का हो गया। डॉलर फिर महंगा होना शुरू हो गया। तलब बढ़ने पर डॉलर एक दिन में 94 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में 176 रुपए से भी तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 48 पैसे से महंगा होकर 176 रुपए 42 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक एक दिन में रुपया 0.54% गिर गया। माशी माहिरीन का कहना है कि मुसलसल बढ़ता तिजारती खसारा, मुल्की कर्जे 50,000 अरब से तजावज करने और दरामदी बिल हर माह बढ़ने पर रुपए पर शदीद दबाव है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक दिन में 1 रुपये महंगा होकर 178 रुपये पर पहुंच गया और यूरो 200 रुपये और बरतानवी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 235 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। इमारती दरहम 30 पैसे महंगा होकर 49 रुपये 50 पैसे और सऊदी रियाल 15 पैसे इजाफे के बाद 47 रुपये पर पहुंच गया है। शुरा सूद में मजीद इजाफे के खदशात और बढ़ती महंगाई पर स्टॉक मार्केट में 2134 पॉइंट्स गिर गए। इंडेक्स 43,500 की सतह पर भी बरकरार न रह सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल, मार्केट क्रैश हो गई। 100 इंडेक्स में 2134 पॉइंट्स की शदीद मंदी हो गई। एक दिन में 100 इंडेक्स 4.71% कमी से 43,234 की सतह पर बंद हुआ। इस तरह एक ही रोज में स्टॉक मार्केट को 332 अरब रुपए का नुकसान हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,750 अरब रुपए से घटकर 7,418 अरब रुपए रह गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चुनाई ने मौजूदा माशी सूरत की वजह हुकूमत की अदम तवज्जो को ठहराया। जाहिर है जब शॉर्ट टर्म रेट से 11.5 को टच करते हैं तो सर्टनली जो है वहाँ पे नज़र आता है कि पॉलिसी रेट के अंदर भी जो है उसी तरीके से जो है चढ़ाव देखा जा सकता है, जिसकी स्पेकुलेशन इस वक्त मार्केट में हो। CEO आरिफ हबीब सिक्योरिटीज का कहना था कि महंगाई की शरह डबल डिजिट में आने और शरह सूद में इजाफे के खदशात पर फरोख्त का दबाव बढ़ा। मुसलसल डिवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं और उसकी जस्टिफिकेशन एक बच्चों वाली बात कर रहे हैं कि जी फॉरेनर्स को फ़ायदा हो रहा है, ऑफशोर पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा हो रहा है। तो क्या वो ऑफशोर पाकिस्तानीज़ जो हैं 90 लाख वही पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं? जफर मोती ने कहा कि शरह सूद मजीद बढ़ने के इम्कान पर सरमायाकार परेशान हो गए हैं। 3 बिलियन सऊदी पेमेंट आने के बावजूद डॉलर वहीं का वहीं ढीठ बनकर खड़ा हुआ है। तो वो जो है ये सब का और महंगाई, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जाहिर है जो इंडस्ट्रियाँ कर्जे पर चलती हैं, लोन लेती हैं, उनको बड़ा महंगा पड़ेगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उड़ जाएगी। तो ये सब ने एक किस्म का पैनिक सेलिंग का ऑर्डर्स आने लगे। इस बाजार में एक दिन के दौरान 14 अरब रुपए मालियत के 38 करोड़ 65 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। कैमरामैन इमरान खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। बैरूनी कर्जों, दरामदी और दीगर अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर मजीद 24 करोड़ 40 लाख डॉलर कम हो गए। 2 माह की दरामदी बिल के बराबर भी आ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर के डाटा के मुताबिक ज़खायर 16 अरब 25 करोड़ डॉलर रह गए हैं और इसी दौरान कमर्शियल बैंकों से 3 करोड़ 10 लाख डॉलर कमी से 6 अरब 48 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जिसके बाद मुल्की मजमूई ज़खायर की मालियत 27.5 करोड़ डॉलर कमी से 22 अरब 49 करोड़ डॉलर रह गई है। नस्ला टावर पर आबाद के एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में DSP जमशेद क्वार्टर आगा असगर पठान को ओहदे से हटा दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक DSP आगा असगर के मुबैना नामुनासिब रवैये की शिकायत आबाद हुकाम ने की थी। DSP आगा असगर पठान को कराची पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आगा असगर पठान की जानिब से मुजाहिरीन पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर एक्शन लिया गया है। नस्ला टावर से मुतल्लिक FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। नस्ला टावर की तामीरात के दौरान तैनात अफसरान की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। FIA की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं कि नस्ला टावर की ज़मीन कब, कैसे और किसने अलॉट की। FIA ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, DC ऑफिस और KMC से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक FIA की टीम ने SBCA दफ्तर का दौरा किया और अहम दस्तावेज़ात हासिल की। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के अहदेदारों से भी तहकीकात की जाएंगी, जबकि नस्ला टावर की सरमायाकारी के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने रिहायशी तामीरात, ऑर्डिनेंस और बल्दियात के हवाले से बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं
नस्ला टावर की आड़ में कब्जा की गई अरबों रुपए की सरकारी ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख की सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तामीरात के हवाले से सूबाई ऑर्डिनेंस और नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद करते हुए अदालत में जाने का ऐलान कर दिया। आइन से मुतसादिम होगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई सहीफ़ा नहीं है। हम ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे, हम लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल को भी चैलेंज करेंगे, इसलिए कि ये सब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इस पे थोड़ा सा टेक्निकल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मजीद कहना था कि सिंध भर में मुजाहरे करेंगे और इस निज़ाम को सिंध से ख़त्म करेंगे। हम इसके ऊपर पूरे सिंध में मुजाहरे करेंगे, हर प्रेस क्लब के सामने हम मुजाहरे करेंगे, चूँकि ये एक वडेराना सिस्टम, सरदाराना सिस्टम इंशाल्लाह खात्मे के लिए सिंध की आवाम को बाहर निकालेंगे और इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा कि इस्लामाबाद में अगर कोई ऑर्डिनेंस निकलता है तो अपोजिशन से मशावरत होती है, लेकिन सिंध में सिर्फ हुकूमत फैसले करती है। सारी जमीनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रिटायर्ड जज को नौकरी मिलती है, वो हर काम कर लेता है। हम चाहते हैं हर कमीशन में सर्विंग जज होना चाहिए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर मसूद नकी कहते हैं कि बरामदी सनतों समेत इससे जुड़ी सनतों को गैस फराहम करना होगी, तभी पाकिस्तान मुश्किलात से निकल सकेगा। सिंध में गैस बहरान, सनतकार और बरामद कुनगान भी शदीद परेशान। बरामद कुनगान का कहना है कि एक तो रुपए की कदर का तयन नहीं हो पा रहा, ऊपर से गैस बहरान ने मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। हमें ये समझ नहीं आती, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की और इंडस्ट्री की पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो हथेलियों पे लेके चलती है। इस मुल्क में क्या मसला है कि हम हर साल अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने एक्सपोर्टर्स को डराना शुरू कर देते हैं कि अब नहीं मिलेगी। कहाँ से गैस आएगी, कहाँ से फ्यूल आएगा, कहाँ से इंडस्ट्री चलेगी। पार्टी के साबिक सदर मसूद नकी कहते हैं कि गैस मसाइल को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। प्रेशर ना होने से पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे रखना है, ना सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे रखना है, बल्कि उसके साथ जो इंसिलरी है, जो उसको धागा देती है, जो उसको कपड़ा देती है, जो उसको एम्ब्रॉयडरी करके देती है, जो पॉली बैग्स देती है, पैकेजिंग मटीरियल देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बरामद कुनगान ने ये भी मशवरा दिया है कि सनतों को गैस की तलब पूरा करने के लिए CNG की बंदिश समेत हर ऑप्शन पर फोकस करना होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह और MD कराची वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान की हिदायत पर एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड ने रमज़ान घूट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करके हाइड्रेंट मिसमार कर दिया है। ऑपरेशन एंटी थेफ्ट सेल इंचार्ज वाटर बोर्ड अब्दुल वाहिद शेख की सरबराही में हुआ। मुलजिमान ने बल्दिया 48 इंच और उरंगी 24 इंच पानी की लाइन से पानी चोरी करके मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त करते थे। कार्रवाई के दौरान हैवी मशीनरी, पंप्स, जनरेटर्स और सैकड़ों फुट पाइप कब्जे में ले लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने KMC हेड ऑफिस में आर वाटर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 28 लाख रुपए की लागत से RO प्लांट तामीर किया गया है। रोज़ाना 44,000 लीटर पीने का साफ़ पानी मुलाजमीन और आम शहरियों के लिए दस्तयाब होगा। मज़ीद कहा कि इस तरह के मज़ीद RO प्लांट शहर के दूसरे इलाकों में लगाने के लिए KMC भरपूर ताउन करेगी। बल्दिया उज़्मा कराची अपने मुलाजमीन को सहूलतें पहुँचाने और उनके मसाइल हल करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद कहना था कि समाजी और फलाही इदारे शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए हमारा साथ देंगे। सिंध काबीना ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी के लिए मार्क्स 65% से कम करके 50% करने और 250 हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी दे दी है। आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तहरीरी इम्तहान के मार्क्स 65 से कम करके 50% करने की मंजूरी दी। प्रेस ब्रीफिंग में वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने कहा, यह फैसला तालिब इल्मों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए किया। कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है कि 50% जो है हम पासिंग मार्क्स रखेंगे। हमारे सिंध के हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि अगर हम दाखला नहीं दे पाएंगे बच्चों को
तो हमारे यहाँ बहुत कमी रह जाएगी डॉक्टर्स की और डेंटिस्ट की। वजीर इत्तलात सईद गनी का कहना था कि तजावुजात से मुतल्लिक पंजाब में कमीशन बनाना हलाल है तो ये सिंध में हराम कैसे हो सकता है। सिंध काबीना ने बल्दियाती इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाने और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की इख्तियारात का भी इन्हें सौंपने का फैसला किया है। सूबाई वजीर ने ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने MQM और PTI वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया। PTI के लिए पंजाब में अगर ये हलाल है तो सूबा सिंध में ही हराम कैसे हो सकता है। सूबा सिंध के लोगों से कहूँगा कि इनको पहचाने, चाहे MQM हो चाहे PTI हो। ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदम नहीं रहे, लोगों में बेचैनी रहे, लोगों के घर टूटे ताकि वो सड़कों पे आए। इनका मसला ये नहीं है कि लोगों के मसले हल हो। सिंध काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी भी दी। सूबाई काबीना ने महकमा सेहत की सिफारिश पर सिंध थैलेसीमिया एंड हेमोग्लोबिनोपैथी फाउंडेशन के कयाम की मंजूरी दे दी। फाउंडेशन को चलाने के लिए सिक्योरिटी सेहत के मातहत 11 रुकनी इदारा होगा। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल 4 DIGs को मुलाकात के लिए तलब कर लिया। DIGs करीम खान, शहजाद अकबर, जुबैर दरिशिक और खुरम अली से मुलाकात के बाद अहम पोस्टिंग का ऐलान होगा। रोटेशन पॉलिसी के तहत कराची के 6 DIGs ने 2 रोज़ कबल चार्ज छोड़ा था। DIG साउथ, DIG ईस्ट, DIG CIA समेत 6 ओहदे खाली हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने मुलाकात में तैनातियों पर तबादला ख्याल किया था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील कहते हैं, बल्दियाती आइनी तरमीमी बिल के खात्मे के लिए जानों का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मुतालिबात पूरे ना हुए तो सिंध हुकूमत के खात्मे के लिए ना खत्म होने वाली तहरीक का आगाज़ करेंगे। सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ फिर मैदान में आ गई। कराची के इलाके लियाकताबाद गुज्जर नाले के करीब MQM पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कंवर नवीद जमील ने खबरदार किया कि अगर तरमीमी बल्दियाती बिल वापस न हुआ तो सिंध हुकूमत के खात्मे के लिए जल्द तहरीक का आगाज करेंगे। नौजवान दोस्तों, अब तैयार हो जाओ, एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, इस जालिमाना और नाइंसाफी के इस कानून के खात्मे के लिए। वसीम अख्तर भी सिंध हुकूमत पर तनकीद करे बगैर ना रह सके। बोले, वफाक ने सिंध हुकूमत की ज़्यादतियों के खिलाफ खामोशी इख्तियार की हुई है। इमरान खान कराची को सिंध हुकूमत से निजात दिलाएं। इमरान खान साहब, ये कराची शहर ही इस्लामाबाद को चलाता है, सिंध को चलाता है, मगर आप भी खामोश बैठे हैं। सिंध की जो नाअहल करप्ट हुकूमत है वो यहाँ के लोगों को नोच रही है, खा रही है, और आप खामोशी से बैठे सियासत कर रहे हैं इस्लामाबाद में। MQM रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीम बिल के खिलाफ गली मोहल्लों की सतह पर एहतजाज करने की भी धमकी दे डाली। दावा किया कि अपने मकासद के हुसूल के लिए जानों का भी नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। वेलकम बैक। शहर में आज आलूदगी के डेरे रहे। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का नंबर 4था रिकॉर्ड हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में सुबह के औकात में आलूदगी की शरह 162 रिकॉर्ड की गई है, जो कि बाद में बढ़कर 167 तक पहुंच गई, जबकि दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 तक शरह इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। जामे कराची के ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के तहत नेशनल आइडिया बैंक की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 6 मुख्तलिफ शोबाजात के फातिहीन के नामात तकसीम किए गए। जामिया कराची के HEJ ऑडिटोरियम में नेशनल आइडिया बैंक की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। सिटी लेवल पर 6 मुख्तलिफ सेक्टर्स के फातिहीन को इनामात से नवाजा गया। वाइस चांसलर जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी का कहना था कि शहर की सतह पर प्रोग्राम की मेजबानी करना एजाज की बात है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि प्रोग्राम से मिलने वाले मुनफरिद आइडियाज मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर सूदमंद साबित होंगे। हम यंग जनरेशन को प्रमोट करें कि वो आइडियाज के साथ आएं और जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। आई थिंक आज का जो दौर है वो इनोवेटिव आइडियाज़ का दौर है, क्रिएटिविटी का है और कमर्शलाइजेशन के लिए। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा ने इस नौयत के मुकाबलों के इनेकाद को खुशाइन करार दिया और अपने मुनफरिद आइडियाज़ का खुलासा भी पेश किया। पाकिस्तान और कराची ओवरऑल इज़ लैगिंग बिहाइंड आई थिंक इस पूरी रेस में जो दुनिया में चल रही है स्टार्टअप्स एंड आइडियाज़ की, जहाँ पे आई थिंक दिस इनिशिएटिव वाज अ बिग बेनिफिट टू पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। सो बहुत चंद से इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जिसमें आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम जिसने ये आइडिया इनिशिएट किया था।
اور آئی تھنک کافی اس سے فائدہ ہوا, کافی لوگ آگے آئے. تقریب سے FPCCI کے نائب صدر سمیت سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی کے چانسلر اور وائس چانسلر ڈاکٹر عالیہ رحمان اور فوکل پرسن نیشنل آئیڈیا بینک ڈاکٹر عصمت تبسم سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا. کیمرامین کاشف کے ساتھ حسن عباس, سٹی 21. بلیٹن میں اب بات کریں گے کورونا وائرس کی. شہر میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گزشتہ روز 48 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں. شہر میں 3471 افراد کے ٹیسٹ ہوئے, جن میں سے 48 کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں. اس طرح مثبت کیسز کی شرح 1.38 رہی. آخری 7 دنوں میں شہر میں 22,480 ٹیسٹ ہوئے, جن میں 314 ٹیسٹ مثبت آئے. یوں رواں ہفتے مثبت کیسز کی شرح 1.40 رہی ہے. انڈر 19 ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے لیے قومی جونیئر ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. قاسم اکرم کپتان مقرر کر دیے گئے. ایشیا کپ کا انعقاد امارات میں, جبکہ ورلڈ کپ کا انعقاد ویسٹ انڈیز میں ہوگا. جونیئر ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے لیے 15 کھلاڑیوں پر مشتمل اسکواڈ شریک ہوگا. اسکواڈ کے ساتھ 2 ویٹرن ریزر شامل ہیں. اعجاز احمد ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے, رؤف افتخار بولنگ کوچ اور متشم رشید فیلڈنگ کوچ, جبکہ تیمور اعظم ٹیم کے مینیجر ہوں گے. ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. سلیکٹرز نے T20 سیریز کے لیے 15 جبکہ ون ڈے کے لیے 17 کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے. عبداللہ شفیق بطور ٹرائل ریزرو ایک اسکواڈ کا ساتھ رہیں گے. 3 T20 انٹرنیشنل میچز کے لیے اعلان کردہ اسکواڈ کی قیادت بابر اعظم کریں گے, جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں نائب کپتان شاداب خان, آصف علی, فخر زمان, حیدر علی, حارث رؤف, افتخار احمد, خوش دل شاہ, حسنین نواز, رضوان وسیم جونیئر, شاہین شاہ افریدی, شاہ نواز دھانی اور عثمان قادر شامل ہیں. بہاولپور نے کراچی کو شکست دے کر 7ویں نیشنل ڈس ایبل T20 کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. پاکستان فزیکل ڈسیبلٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر انتظام جاری نیشنل چیمپئن شپ میں بدھ کو KCCA کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں کراچی ڈس ایبلڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 113 رنز بنائے. محمد طاہر 48 گیندوں پر 3 چوکوں کی مدد سے 58 رنز بنائے.